कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत चरितार्थ हुई है। यह चरितार्थ हुई कहावत एक 10 वर्षीय बच्चे ने कर दी है। 10 वर्षीय बच्चा आज 21 ग्रंथों के करीब 3100 जो श्लोक हैं उन्हें बिना रुके बोल देता है। इस बच्चे को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में ख्याति प्राप्त हो रही है और 1 दर्जन के करीब देशों से इस बच्चे के लिए बुलावा आया है। यह बच्चा भगवताचार्य बनना चाहता है और भगवताचार्य बनकर राधा और सनातन धर्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। हरे कृष्णा, मेरा नाम माधव है। बचपन में जब मैं 2.5 साल का था, तब 2.5 साल में मैंने एक श्लोका था, धर्म क्षेत्रे भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये श्लोका मैंने लर्न किया था 2.5 साल की उम्र में। उस टाइम तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा उत्साहित था, क्योंकि मैंने जब ये श्लोका याद किया और अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को जब ये श्लोका मैंने सुनाया तो महाराज को अच्छा लगा। तो महाराज ने कहा कि अरे तुमने ये श्लोक कहाँ से किया। मैंने संख्या बताया और जब ऐसे बताया तो महाराज को अच्छा लगा। मेरे गुरु महाराज ने कहा और सारे ऐसे श्लोका करो और मेरे पिताजी से कहा कि तुम इन पर ध्यान करना। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया बिस्काइन। मनुष्य जन्म मिला है, राधा और कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझकर विष खाने के बराबर है। इस प्रकार जब मेरे पिताजी ने बोला तो मैंने फिर 5 वर्ष की आयु में 50-50 श्लोका याद करने प्रारंभ कर दिए और फिर मेरे को ऐसे करके 2000 श्लोक याद हो गए। और फिर मेरा इंटरव्यू हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के साथ हुआ और अमोघ लीला प्रभु जी जो थे उनसे बहुत बड़े वैष्णव हैं, वो इस्कॉन द्वारिका के प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मैंने और ऐसे कर के श्लोका किए और मेरे फिर 3100 श्लोका हुए। कब से, कहाँ से और तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इस प्रकार के उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैंने ये देख लिया है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। मैं IAS MPPCS तैयारी कर रहा था ग्वालियर में, लेकिन मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं और बहुत सारी नौकरियों में ट्राई किया तो 1-2 मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते थे, लास्ट में फाइनल में रह जाता था। तो मुझे मेरे जो मिलने वाले सब, कोई जज है, कोई कुछ है, मेरे क्लासमेट अच्छी पोस्टों पे हैं सब, कोई जनपद है, कोई लीडर बन गया है। तो उन लोगों ने पूछा फिर आप हम सबसे इंटेलिजेंट हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता था कि राधा रानी कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ था। तो आज मुझे पता चला जब वृंदावन आया और मेरी वाइफ ने और हमने लेट के परिक्रमा दी, फिर हम धीरे धीरे इस्कॉन में, मुझे आज 15 साल हो गया, मैंने ज्वाइन किया। फिर हमारे एक महाराज आए, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया हमें कि हम आपको बता नहीं सकते। हमें जो जो ऐश्वर्य होता है संसार का वो सब प्राप्त हो गया। ये भारत के बाहर सभी लोग हमें बहुत चाहते हैं और जब से बेटा जन्म हुआ है तो और ज़्यादा, क्योंकि जब बेटा 2-2.5 साल का ही था जब से ही इसके अंदर हम तो पढ़ते थे या कुछ सुनते थे, ये अपने आप ही याद हो जाता था। ऐसे मतलब ये सुरतिधर बोलते हैं, ये कृपा हुई है, ये गुरु महाराज की कृपा हुई है। और धीरे धीरे जब ये 2.5 साल 3 साल हुए तो गीता पढ़ने लगे। और इसको हमने कहीं व्याकरण या ग्रामर, बहुत लोगों ने बोला पढ़ने भेजो, लेकिन हमने नहीं भेजा। लेकिन ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही पढ़ गए और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में इनको कोई 2 श्लोक 4 श्लोक बुलवाते थे। और ऐसे हमने देखा धीरे धीरे इनके अंदर एक अभिन्न चीज़ें देखी हमने कि ये बहुत ही कर्मठशील जो बोलते हैं, इनके अंदर लगन बहुत अच्छी है। कि करताल के लिए हमने कोई टीचर कौन, बहुत सारे ऐसे वो चलते हैं, तो करताल ये 24 घंटे में सीखे। मृदंग बजाने के लिए हमने कोई टीचर पर ट्यूशन नहीं लगाया, ये धीरे देख देख के सीख गए।
हारमोनियम बजाना जो खुद ही सीख गए, और ऐसे गिटार बजाना सीखे, ऐसे माधव के लिए ऐसे गीता श्लोक याद किए, ऐसे बहुत सारे 21 ग्रंथों के पढ़े, ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद जी ने 80 ग्रंथ लिखे, उनमें से ये कई ग्रंथों को और भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी कृपा मैंने देखा है कि जब भगवान को करनी है तो ये इसमें मैं ऐसे सोचता था कि नहीं, कर्म करना है, कर्म तो करना है, लेकिन भगवत कृपा, राधारानी कृपा, ब्रज कृपा, वैष्णव कृपा, ये कृपा मिल गई, ये वास्तव में है और हम पे बरस गई है ये कृपा तो। क्योंकि आज हम देश विदेश चाहे कहीं भी हो, तो जितना हम भारत में प्रेम आप लोग करते हैं और लोग करते हैं, इतना ही हमें अलग अलग देशों से फोन आता है कि आप बताइए आपकी कोई इच्छा हो। तो मैंने कहा नहीं, तो हमें आज जो भी भौतिक चीजें तो हमको नहीं बोलना चाहिए, सब प्राप्त हो गया है। हमें फ्लाइट यात्राएं सब करा दी लोगों ने, और हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सब हो गया। तो ये हम तो यही कहेंगे कि हमारा अंतिम इच्छा यही है कि बस भक्ति करते रहें, और ये हम अपने गुरु महाराज से मांगते थे। तो ये भक्ति माध्यम करने के लिए भगवान ने ये पुत्र दिया है, और ये बस यही चाहते हैं कि वैष्णवी कृपा बनी रहे और भक्ति करते रहें। और माधव दास जी बहुत ही स्पेशल हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के जब अगर मन में ठान लें, तो मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है, वो 5 दिन 4 दिन में ही सीख लेते हैं। और आज वो भारत के बड़े बड़े प्रसिद्ध देश विदेश के लोग उसको बुला रहे हैं। भारत में भी आप जैसे हमारे गोयनका जी हैं, जिनके भारत में अलग अलग स्टेट में उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, वो भी हर जगह बोले कि माधव के लिए वो है। युगांडा, कीनिया, मुम्बासा प्रेसिडेंट है, उन्हें बोला माधव के लिए खुला ऑफर है, जब आना हो जितने महीने रहना हो हमारी तरफ से। लंदन है, लंदन में भी हमारे दीप्ति माता जी, हितेश प्रभु हैं, पंकज प्रभु हैं, और ऐसे ही भारत में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं। तो वो बहुत ही हम पे कृपा हो चुकी है, ये तो हमने देख लिया, ये राधा रानी कृपा बरस रही है। हरे कृष्ण।